श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देव के प्रति आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति भजन है उस परमात्मा का जो कि चेतना के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का सर्वोच्च प्रभु प्राप्ति है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रभु प्राप्ति का अर्थ जीव की समाप्ति नहीं है। प्रभु प्राप्ति का अर्थ है सख्य भाव से प्रभु में अवस्थित होकर परमानंद का उपभोग करना। यहाँ सख्य भाव महत्वपूर्ण है। भक्ति क्षेत्र की चरम साधना सख्य भाव में ही समावेशित होती है। जीव ईश्वर का शाश्वत सखा है और सख्य भाव का यह संबंध हमें सर्वाधिक कृष्ण के चरित्र में ही दिखता है। कृष्ण भावनामृत यह सखा भाव हमें ये बताता है कि ये प्रेम भक्ति हमें बांधती नहीं, मुक्त करती है। प्रभु कृष्ण से बंधन अपने भौतिक मन से मुक्ति है, वह भौतिक मन जो कि समस्त दुखों का कारण है। तो आइए आज की प्रस्तुति में हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत इसी सख्य भक्ति भाव के कुछ दृश्य। श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं। हर किसी की भक्ति का स्वरूप अलग अलग है, परंतु मीरा की भक्ति की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। मीरा का जन्म पाली के कुड़की गांव में हुआ था। बचपन से उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ हुआ, परंतु कुछ ही समय के पश्चात भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा संसार से विरक्त होकर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। भगवत भक्ति में लीन रहने वाले मध्य युग के सगुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी ने अपने को पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था। भक्ति मूलतः भावोद्धार है। सूरदास जी ने अपनी भक्ति में ईश्वर के समक्ष अनेक प्रकार की विनय भावना व्यक्त की है। उन्होंने स्वयं को अपने ईश्वर का तुच्छ सेवक मानते हुए उनके समक्ष दैन्य प्रकट किया है। उनके द्वारा रचित पद मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में सूरदास जी की श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता की ऊंची अवस्था दिखाई पड़ती है। उनके अनुसार प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है।
वे कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर दूसरे स्थान पर सुख नहीं पाता है। जिस प्रकार समुद्र के बीच चलने वाले जहाज पर बैठा पक्षी दूसरे स्थल की खोज के लिए फिर जहाज से उड़ता है और जब उसे कहीं स्थान नहीं मिलता तो वो पुनः लौटकर जहाज का ही आश्रय लेता है प्रभु, इसी प्रकार मेरा मन सुख के लिए संसार की ओर भागता है और कहीं सुख न मिलने के कारण वो फिर आपकी ही शरण में आ जाता है प्रभु। और हे प्रभु, ये उचित ही है। जब मेरे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक महिमा रखने वाले हैं तो फिर मैं दूसरे देवता की शरण क्यों लूं? यदि मैं आपको छोड़कर किसी देवता की शरण लेता हूं तो मैं उसी प्रकार से मूर्ख माना जाऊंगा जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानतावश निकट की अत्यंत पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए तुरंत कुआं खोदने लगे। जिस भौरे ने कमल का मीठा रस चख लिया है वो फिर कड़वे फल का रस क्यों चखेगा प्रभु? मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज का पंछी, जैसे उड़ी जहाज का पंछी, उड़ी जहाज पे आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति काल के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु इस तारक ब्रह्म महामंत्र के जनक माने जाते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण इनको निमाई नाम से जाना जाता है। इनको राधा कृष्ण का अवतार भी माना गया है। अपने अद्भुत सौंदर्य और उजले रंग के कारण ये गौरांग और गौरहरि आदि के नाम से भी जाने गए। 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और निमाई से चैतन्य महाप्रभु बन गए। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण संकीर्तन के समय ये भाव विह्वल होकर रो उठते थे। प्रभु शरणागत वत्सल होते हैं। भक्त जितनी तत्परता से ईश्वर की आराधना करता है, प्रभु भी तीव्रतम वेग से अपने भक्त का कल्याण करने हेतु प्रकट हो जाते हैं।
मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के इस प्रिय गीत के रचयिता कौन हैं? इस प्रसिद्ध गीत के रचयिता हैं भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता। इनकी भक्ति की शक्ति का ही प्रतिफल था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण स्वयं नरसिंह जी की बैलगाड़ी हाँकते हैं। जूनागढ़ के धनाढ़ परिवार में जन्मे नरसिंह मेहता को धन दौलत, जमीन जायदाद का कोई मोह न था। बचपन से ही उन्हें संतों की संगति भाती थी। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। नरसिंह जी का मन जीविकोपार्जन से ज्यादा भक्ति में रमता। ये नित नए भजन बनाते, गाते और अपने इष्ट को रिझाते। नरसिंह जी पूर्णतः ईश्वर को समर्पित थे। यही समर्पण भाव ही तो भगवान चाहता है। यही है भक्ति की शक्ति और ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान। हम जिसका जिक्र करते हैं वह हमारी फिक्र करते हैं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा गया है। वास्तव में भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को ईश्वर से जोड़ देना। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति निष्ठा पूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त है, जिसके विचारों में शुचिता हो, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में न बंधा हो, जो नर सेवा में ही नारायण सेवा की अनुभूति करे, जिसके लिए समस्त सृष्टि ही प्रभुमय हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सच्चे भक्त के वश में ईश्वर स्वयं हो जाते हैं, किंतु ऐसी भक्ति का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही होना चाहिए। भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा और विश्वास पर अवलंबित है। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा बन जाता है। अर्थात मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुकूल और अनुपात में उसका निर्माण होता है। जो भक्ति भूमि से हटाकर द्वावा में प्रवेश करा दे, मिट्टी से ज्योति बना दे, उसकी उपलब्धि सभी के लिए निस्संदेह महीयसी है। ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय प्रेम ही तो है। प्रेम भक्ति का प्राण है। प्रेम के बिना व्यक्ति कितना भी जप तप दान कर ले, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी साधना प्रेम के बिना जीव को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करा सकती।